यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। आए किताब मुकद्दस को खोले जिनके पास खुदा का कलाम है। पौलुस रसूल का ये खत कुरिन्थियों के नाम पहला खत, उसका 6वां बाब, उसकी नामी 10वीं और 11वीं 3 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिता है कि तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतपरस्त, ना ज़िनाकार, ना अय्याश, ना लोड़ेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां पकने वाले, ना सालिम, और वास्तव में ऐसे ही थे। और वास्तव में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत होती। कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर जब इस तरह की खराबियां पैदा होना शुरू हुई तो पौलुस उनको हदायत करता है और साथ ही उनको आगाह करता है उनकी रूहानी हालत। और इस रूहानी हालत के अंदर सबसे पहले यह कहा गया है कि तुम नहीं जानते, हम में से कोई ऐसा नहीं जो इस बात को सही तरह से नहीं जानता। और इसमें वाज़ेह किया गया है तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से क्या हो गए जी? बोले धुल गए। तुम खुदा के रूह से क्या हो गए जी? सारे बोलेंगे धुल गए। ऊपर वाले भी बोलेंगे जी धुल गए, उससे ऊपर वाले भी बोलेंगे। सो यहां पर लिखा गया है कि तुम खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज ठहरे। तुम नहीं जानते, तुम में से ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता? बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। और आगे लिखे फरेब ना खाओ, अपने आप को धोखे में ना रखो। फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बदपरस्त, ना ज़िनाकार, ना अय्याश, ना लोड़ेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाला, ना जालिम। और आगे लिखे बास तुम में ऐसे ही थे भी, पहले ऐसे थे। तुम में ऐसे बहुत से थे, लेकिन अब क्या हो गया? मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से क्या हो गए हो? धुल गए हो और पाक हुए और रास्तबाज भी हुए। और रूह जाता है और रूह क्या करता है? पाक करता है। इसलिए ईमानदारों के लिए, मुकद्दसों के लिए ये रहनुमाई है, हदायत है। उनको ये सिखाया गया है कि तुम्हारी रूहानी हालत और तुम्हारा रूहानी मकाम क्या है, इसे समझो। तुम यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से, एक बार फिर बोले कि क्या क्या हो गए हो? धुल गए, धोए गए हो, पाक किए गए हो, रास्तबाज ठहराए गए हो। तुम ईमानदार की असल हालत नया मखलूक होने के नाते, नए सिरे से पैदा होने के नाते वो
खुदा के रूह से क्या हो गया जी? धुल गया है, धोया गया है। याद रखिए, रूह कुदस पाकीज़गी का रूह है, और जिसके अंदर ये होता है उसे भी क्या करता है जी? पाक करता है। उसे भी क्या करता है? पाक करता है, बल्कि हर तरह के गुनाह उसकी जिंदगी से क्या करता है जी? धो देता है। खुदा का रूह ये काम करता है। तुम खुदा के रूह से धुल गए हो, धोए गए हो, साफ किए गए हो। बिना शुबा इसमें कोई शक नहीं कि यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है जी? पाक करता है। यीशु का लहू गुनाहों से पाक करता है, और हम उस लहू के सबब से हमें दलेरी है, और हम बाप के सामने खड़े किए गए हैं। बेऐब हालत के अंदर लहू ये काम करता है। हमारे ऊपर आए हुए हर इंसान को लहू क्या करता है जी? धोता है। लेकिन याद रखिए, लहू धोता है, लहू काफी है, हमें बेइंसान बनाता है। लहू से हमारे गुनाहों का कफारा हुआ है, लहू के सबब से हमारे गुनाह ढांके गए हैं, हम बेइंसान ठहराए गए हैं। लेकिन याद रखिए, बुरी आदत जो है, गंदी फितरत जो है, ये वाला काम जो है, ये खुदा का रूह करता है। आमीन जी। हर तरह की बुरी आदत, ये खुदा का रूह जिसको पानी से तशबीह दी गई है, क्या करता है जी? धोता है, और तुम उससे धुल गए हो। आमीन जी। खुदा के रूह का काम धोना, पाक करना है, और उसी के बारे में यहां पर हदायत की गई है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा के रूह से क्या होगे जी? धुल गए, पाक किए गए, और रास्तबाज भी ठहरे हो। किनको ये कहा गया है? जरा बोले जी, किनको ये कहा गया? जिसको समझ आ रही है जरा बोले, किसको कहा जा रहा है? हमको कहा गया है। ये मुझे और आपको कहा गया है कि तुम खुदा के रूह से क्या हो गए हो जी? धुल गए हो। रूह पानी की तरह धोता है। याद रखें, जिस तरह रूह को आंधी से, आग से, तेल से तशबीह दी गई है, उसी तरह उसको पानी से भी क्या किया गया है जी? तशबीह दी गई है। और पिछली दफा जो यहां मौजूद थे उन्होंने सुना कि यीशु मसीह ने किस तरह सामरी और उससे कहा कि तू अगर उस पानी में से पीती तो कभी प्यासी ना होती। और यूहन्ना की झील में ईद के दिन यीशु ने खड़े होके वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जैसा किताब मुकद्दस में आया है, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और उस रूह की बात कह गया था, जो रूह वो पाने को थे, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल न हुआ था, क्योंकि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। रूह को पानी से तशबीह दी गई है। और रूह क्या करता है? बोले मेरे साथ जी, धोता है। रूह क्या करता है जी? धोता है। ऐ मेरे साथ जरा तीतुस का खत भी निकाले। याद रखिए, जिस तरह पानी बदन को धोता है, इसी तरह से रूह को क्या करता है जी? धोता है। तीतुस के खत के अंदर यहां पर तीसरा बाब चौथी आयत में लिखा है, सुने गौर से। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं, जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के हुसल। आगे क्या लिखा जी? और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने
हमारे बने यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाज़िल किया ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहरकर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के वारिस बने। नई पैदाइश के गुसल और रूह कुदस के वसीला से हमें नया बनाया गया है। नए से मुराद क्या है? क्या नया बनाया गया? अब गौर से सुनिए जी, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील के मुताबिक यीशु मसीह ने शागिर्दों को यह हदायत की कि अभी मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी हैं, लेकिन अभी तो मैं उनकी क्या है बर्दाश्त नहीं। और ये यूहन्ना की इंजील 16वें बाब के अंदर लिखा हुआ है। 12वीं आयत है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो वो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। इसलिए कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और वो तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल इसलिए कि मुझे ही से हासिल करके तुम्हें क्या करेगा जी? खबरें देगा। अभी मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन अभी तुम में उनकी बर्दाश्त रूहानी इतबार से अभी तुम क्या हो जी? कमजोर। अभी तुम में उनकी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जब आलम बाला से कुव्वत का लिबास तुम्हें मिलेगा, जब आलम बाला से दलेरी का रूह तुम्हें मिलेगा, तो वो सारी बातें बर्दाश्त भी कर सकोगे और फिर लोगों को भी सिखाने के काबिल बन जाओगे। खुदा का रूह हमारे अंदर रहकर हमें क्या करता है जी? सिखाता है। उसी के इत्मीनान रूह के स्वरूप से जो खुशी हमें मिलती है, उस खुशी के साथ साथ हम खुदा के रूह से क्या करते हैं जी? सीखते रहते हैं। वो सिखाता रहता है। और धोए कैसे जाते हैं? सुने गौर से, रूह कुदस का बपतिस्मा तो एक ही बार होता है, लेकिन ईमानदार ममूर जब खुदा का रूह चाहता है उसे कर देता है जी। आमीन। खुदा का रूह से ममूर करता रहता है। जैसे स्टीफनस के बारे में लिखा है, रूह से ममूर होकर आसमान की तरफ देखा। जैसे साउल ने रूह से ममूर होकर जमकर की तरफ देखा। याद रखिए, बपतिस्मा एक ही बार है, लेकिन ममूरी क्या है जी? बार बार है। और जैसे जैसे ईमानदार खुदा के रूह से ममूर होता है, वैसे ही वो रूह के वसीला से धोया जाता है। आमीन जी। ममूरी धोती है ईमानदार को, पाक करती है, रास्तबाज ठहराती है। ये रूह की ममूरी का काम है, ये रूह के मसा का काम है। और यूहन्ना के हक के अंदर लिखा हुआ है, मसा जो तुम्हें क्या करता है जी? सिखाता है। रूह का मसा सिखाता है। एक ईमानदार के लिए उसकी ममूरी और उसका मसा ईमानदार के अंदर खुशी पैदा करते हैं, इत्मीनान पैदा करते हैं। और वो मसा के सबब से क्या करता है जी? सीखता है। आइए मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यूहन्ना का पहला खत निकाले मेरे साथ। खुदा का रूह बल्कि वो मसा हमें क्या करते हैं जी? सिखाता है। और ये यूहन्ना के खत में से हाँ जी, दूसरा बाब है जी। और ये 27वीं आयत में लिखा हुआ है,
यहां पर लिखा है और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया, यानी रूह कुदस की तरफ से किया गया, तुम में कायम रहता है और तुम इसके मुहताज नहीं के कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें क्या करता है जी, सब बातें सिखाता है और सच्चा है। वो सब बातें तुम्हें क्या करता है जी, सिखाता है। रूह कुदस की तरफ से किया गया मसा तुम्हें सिखाता है, मसा सिखाता रहता है। ममूरी ईमानदार को क्या करती है जी, धोती रहती है। और इसीलिए लिखा है कि तुम खुदा के रूह से क्या होगे जी, धुल गए और पाक किए गए। और उसके साथ क्या लिखा है जी, रास्तबाज भी ठहराए गए। ये खुदा के रूह का काम है ईमानदार को धोना, कामल पाकीज़गी अता करना, और ये खुदा का रूह ही करता है। जैसा मैंने आपके लिए तीतुस के खत में से पढ़ा, इसको दोबारा सुन ले। तीतुस का खत 3 बाब और यहां पर लिखा है चौथी, मगर जब हमारे मुनाजी खुदा की मेहरबानी इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको मगर रास्तबाजी के कामों के स्वभाव से नहीं जो हमने खुद किया, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूह कुदस के क्या करने से, नया बनाने से। अभी तुम्हें बर्दाश्त नहीं, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम हुकूमत पाओगे, रूहानी इत्मीनान से दिलेर हो जाओगे, फिर इन बातों को तुम सुनने के लायक बन जाओगे। और रूह कुदस कोई नई बातें नहीं करेगा। यीशु कहता है मुझे से लेके तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। जब तमाम सच्चाई की राह ईमानदार को मिलती है तो वो कई तरह की कमजोरियों से क्या होता है, धोया जाता है। और यहां पर रूह कुदस हमें नया बनाने के वसीला से, नई पैदाइश रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से, पानी बदन को धोता है और रूह क्या करता है, रूह को क्या करता है बोले जी, धोता है। और यशायाह के 28वें बाब के अंदर भी इसी का जिक्र किया गया है। यशायाह 28वां बाब, और सुने गौर से, लेकिन वो बेगाना लबो और अजनबी जबान से इन लोगों से कलाम करेगा जिनको उसने फरमाया ये आराम है। सुने गौर से, ये क्या है जी, आराम है। तुम थके मांदों को आराम दो। और ये क्या है जी, ये ताजगी है। पानी बदन को ताजगी देता है, रूह आपकी रूह को क्या करता है, ताजा करता है, धोता है, नया बनाता है। इसलिए करतुस को ये खत पुलिस ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया, करंथियों सुनो, तुम खुदा के रूह से धोए गए, पाक किए गए, रास्ता ठहराए गए हो। इसलिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी जो पाकीज़गी है वो किसके साथ जुड़ी हुई है। आमीन जी। जिस तरह लहू पाक करता है, यीशु नाम पाक करता है, कलाम पाक करता है, इत्मीनान क्या करता है जी, पाक करता है। इस तरह खुदा का रूह भी एक ईमानदार को क्या करता है, बोलो जी, पाक करता है। आमीन। खुदा का रूह भी पाक करता है, ईमानदार को पाक करता है, कामल पाकीज़गी अता करता है। इसलिए जब ईमानदार को खुदा के रूह से पाकीज़गी मिलती है, क्योंकि खुदा का रूह पाकीज़गी का क्या है जी, रूह है, तो फिर वो इन सारी बातों को लोगों के सामने रखना जरूरी समझता है। नदान इन बातों को नहीं समझता, इसलिए कभी भी ये बातें नहीं करता। लेकिन जो धना है, जिसको बाइबल की समझ मिली, जो खुदा के रूह से धुल गया, पाक किया गया, रास्ता ठहराया गया है, वो अगली बातों को भी अच्छी तरह से समझता है। मैं 6 ऐसे पढ़ रहा हूं, जिसे उसने हमारे मुनाजी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराज से नाज़िल किया। तीतुस 3 बाब 6 आयत,
जिसे उसने हमारे मनजी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराज से क्या किया जी, रूह को नाज़िल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर आगे क्या लिखा जी, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक क्या करें जी, वारिस बने। सुने गौर से, ये बात सच है। अगली बात को भी ध्यान से सुने, ये बात क्या है जी, सच है कि तुम्हें नजात मिली है, और ये सच है कि तुम खुदा के रूह से धोए गए, पाक किए गए, रास्तबाज ठहराए गए, हमेशा की जिंदगी के वारिस बनाए गए हो। यह बात सच है, और मैं चाहता हूं कि इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। एक ईमानदार को इन बातों का यकीनी तौर से दावा करना है। क्या दावा करना है? कि वो खुदा के रूह से धोया गया है, आमीन, और वो पाक किया गया है, और वो रास्तबाज ठहराया गया है, और उसको हमेशा की जिंदगी मिली है, आमीन। एक ईमानदार के पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, रूह का धोया जाना, रास्तबाज ठहराया जाना, पाक किया जाना, और हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना। हर ईमानदार को यह सिखाया गया है। पुरुष ग्रंथियों को खत लिखते वक्त ये वाज़ेह करता है, फरेब ना खाओ, तुम खुदा के रूह से धुल गए हो, तुम पाक किए गए हो, तुम रास्तबाज ठहराए गए हो, तुमको निजात मिली है, और तुम हमेशा की जिंदगी की क्या होगी, वारिस बन गए। यहां पर लिखा है, यह बात सच है। बड़ी खुशी होती है जब इसको पढ़ा जाता है। यह बात क्या है जी, ऊंची आवाज में बोले, ये बात क्या है, यह बात सच है, ये झूठ नहीं है। सच बोलना चाहिए कि नहीं, बोलो जी, बोलना चाहिए। नदान कहते नहीं बोलना चाहिए, नदान कहते अपने लिए ऐसे जुमले कभी ना बोलो कि हम रास्तबाज हैं, हमें तो यीशु के वसीला से हमेशा की जिंदगी मिली है, हम तो खुदा के रूह से धुल गए हैं, हम तो पाक किए गए हैं। जब बाइबल ये बातें कहेगी तो बोलो, हम बाइबल के साथ मिलकर बोलेंगे ना बोले, बोलो जी, बोलना चाहिए। क्या बोलेंगे? हम खुदा के रूह से धुल गए हैं, हालेलुया, हम पाक किए गए हैं, हम रास्तबाज ठहराए गए हैं, हमें निजात मिली है, और हमें हमेशा की जिंदगी मिली है, हालेलुया। यह बात सच है, आमीन। और मैं चाहता हूं तीन बातों का यकीनी तौर से दावा करें, आमीन। जब आप लोगों के सामने ये कहते हो मैं खुदा के रूह से धुल गया हूं, आमीन, और जब ये कहते हो मैं पाक किया गया हूं, मैं रास्तबाज ठहराया गया हूं, पर ये सारे काम मैं नहीं कर रहा, ये कौन कर रहा है? खुदा का रूह कर रहा है, आमीन। उसी से मैं धोया गया, उसी से रास्तबाज ठहराया गया, उसी से मैं पाक भी किया गया, उसी के वसीला से मुझे निजात भी मिलती है, और मैं इन बातों का यकीनी तौर से दावा करता हूं, आमीन। बहुत बड़ी सच्चाई, ये बात सच है। घबराना नहीं इन बातों को करते वक्त। नदान कहेगा ना ऐसा कहो, ईमानदार कहेगा जब बाइबल ऐसा कहती है तो मैं भी ऐसा ही कहूंगा। बाइबल के साथ मिलकर बोलो, दुनिया से ना डरो, जो बाइबल कहती है वो कहना शुरू करो, क्योंकि क्या लिखा है ये बात सच है। और मैं चाहता हूं तीन बातों का यकीनी तौर से क्या करे जी, दावा करे, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखे। गौर से सुने, अगली बात पढ़ने लगा हूं। ये बातें बड़ी और आदमियों के वास्ते फायदामंद है, ये फायदामंद है बातें, फायदे वाली बातें करो, फायदे वाले काम करो। ये बातें बड़ी और फायदामंद है। लेकिन दुनिया को कौन सी बातें पसंद है, ये वो भी सुन लें। लेकिन अगर बेवकूफी की हुज्जतों और नस्बनामों और झगड़ों और लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हूं परहेज कर, इसलिए कि ये ला हासिल और बेफायदा है। एक दो बार नसीहत करके विद्युती शख्स से क्या कर जी, किनारा कर, ये जानकर कि ऐसा शख्स प्रगष्टा हो गया है और अपने आप को मुजरिम ठहरा कर गुनाह करता रहता है, और उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई अपने आप को ये कहे कि मैं खुदा के रूह से धुल गया हूं और मैं पाप किया गया हूं। वो कहते नहीं, गुनाहगार है,
और यहां पर लिखा एक दो वर्ष नसीहत करके ऐसे लोगों से क्या करो जी, किनारा करो। क्यों किनारा करो? क्योंकि ऐसा शख्स बरगश्ता हो गया है और अपने आप को मुजरम ठहराकर यानी गुनाहगार ठहराकर गुनाह करता रहता है। नदान गुनाहगार कह रहा है, ईमानदार अपने आप को रास्तबाज कह रहा है। एक बार फिर बोल दे जरा, ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फायदेमंद है। ये बातें भली हैं, जो भली बातें हैं वो करो, जो फायदेमंद है वो बातें करो। ईमानदार क्या कह रहा है? मैं खुदा के रूह से क्या हो गया? बोले मेरे साथी, समझ आइए तो जोर से बोलो ना। मैं खुदा के रूह से क्या हो गया जी? धुल गया, मैं पाक किया गया। हालेलुया। मैं रास्तबाज ठहराया गया हूं, मुझे नजात मिली है और मुझे हमेशा की जिंदगी मिल गई है। आमीन जी। ये बातें सच हैं, बोलना चाहिए कि नहीं? बोला जी। ऊपर वाले भी बोले ये बातें सच है, बोलनी चाहिए कि नहीं? उससे ऊपर वाले भी बोले बोलनी चाहिए कि नहीं? बोलनी चाहिए। ये बातें सच हैं, ये बातें बनी हैं और ये बातें फायदेमंद हैं। जो बातें सच है, भली है, फायदेमंद है, उन बातों को करो कि हम खुदा के रूह से धुल गए हैं। रूह के वसीला से हम नए सिरे से क्या हुआ है जी? पैदा हुए हैं। इन बातों की नदान को समझ नहीं आती। निकोदेमुस को भी ये समझ ना आई। वो भी कहते हैं आदमी जब एक बार मां के पेट से पैदा होगा तो दोबारा कैसे पैदा होगा? तो यीशु ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था, जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है और जो रूह से पैदा होता है वो रूह है। तो रूह की बातों को रूह वाले समझते हैं, रूह की बातों को वो समझता है जो खुदा के रूह से धुल गया है। ये बातें भली हैं, ये बातें सच हैं। और मैं क्या चाहता हूं, इन बातों का यकीनी तो उससे क्या करे जी? दावा करे, इन बातों का दावा करे, ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया बुरे कामों में नहीं अच्छे कामों में लगे रहने का क्या करे जी? ख्याल रखे जी, ख्याल रखे। इसलिए जरूरी है जो खुदा के रूह से धुल गया, नया मखलूक बन गया, वो इन बातों का क्या करे जी? यकीनी तौर से दावा करे। पाकीज़गी को हासिल करने का एक और बहुत बड़ा जरिया, और वो क्या है? तुम खुदा के रूह से धुल गए। आमीन जी। अब मुझे ये बताया, अभी हम सारे इस पाक अशा में शामिल होने वाले हैं, अशहर वाली में। तो अशहर वाली जो है ये जिस्म के लिए है कि ये रूह के लिए है? बोलो जी। रूह के लिए है, उनके लिए है जो खुदा के रूह से धुल गए हैं। वो इस पाक ज़ियाफत में शरीक होते हैं, वो इस पाक में इस पर आते हैं। आमीन जी। क्योंकि यीशु ने कहा, मेरा बदन फिर कर खाने की चीज और मेरा खून फिर कर पीने की चीज है, और ये आपकी रूह के लिए है। आमीन। ताकि वो जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी आपको मिली है, आपकी जिंदगी में कायम रह सके। आमीन। इन बातों में लगे रहने का ख्याल रखें तो मुझे पाक बदन और पाक खून में शामिल होना है। लेकिन इसी तरह उसने रोटी शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे खाने के लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। बाप, हम तेरे पाक बेटे यीशु के पाक बदन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारे लिए तोड़ा गया। इस पाक ज़ियाफत के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस तरह उसने खाने के बाद मैं वो प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। मुबारक है वो जो मरने की ज़ियाफत में बुलाएंगे। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, उस प्याले में से पीते हो, तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि हम तेरे रूह से धुल के पाक किए गए, रास्तबाज ठहराए गए, नजात मिली, हमेशा की जिंदगी मिली। अब इस हमेशा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में कायम रखने के लिए हम तेरे पाक बेटे यीशु के पाक बदन और पाक खून में शरीक होते हैं। बाप, हम सबों को फजल दे, इसी तरह से याद को ताज़ा करते रहे, अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखे, मसीह यीशु के नाम से आमीन।